Today we will discuss limitation of planning. Planning is needed both in the business and non-business organization. It means जब भी आप प्लानिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस यूनिट के लिए ही प्लानिंग करना है. अगर आपकी नॉन बिजनेस यूनिट है तब भी आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा. Some people think that planning is based on the future anticipations and nothing can be said with certainty about future. सही बात है. कुछ लोग सोचते हैं कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है. फ्यूचर को देखते हुए हम प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, और ये सही भी है कहीं ना कहीं. जो फ्यूचर की जो सर्टेनिटीज़ हैं वो हमारी, हम कहेंगे कि फ्यूचर सर्टेन नहीं है, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है. आपने प्लानिंग कुछ किया था, हो कुछ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं जो शो करते हैं कि प्लानिंग ठीक है, एक लिमिट तक आप प्लानिंग करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन कई बार आप प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग आपकी काम नहीं आती. फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी. जो आपकी प्लानिंग है वो आपकी कहीं ना कहीं रिजिडिटी को क्रिएट करता है. रिजिडिटी का मीनिंग होता है कठोरता, यानी कि सख्तपन हम कह सकते हैं इसको. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट है वो काम करती है तो काम करते हुए पूरा साल का एक गाइडलाइन तैयार करती है कि क्या काम करना है, कैसा काम होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे, काम करने का मेथड क्या होगा, क्या प्रोग्राम्स रहेंगे, सारे के सारे आपके जो वर्किंग है उसके. तो प्लानिंग एक बार आप करते हैं तो उसको हम सख्ती से लागू भी करवाते हैं. अगर आपने सिर्फ प्लानिंग किया है, उसको सख्ती से लागू नहीं करवाया है आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं जो भी आपका प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है, जो भी कंपनी एंड रिजल्ट अचीव करना चाहती है, वो एंड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे और बिजनेस का जो रहेगा वो लॉस रहेगा. तो इसके अंदर हम कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज इनहेरेंट इन प्लानिंग. जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो क्वालिटी है वो प्लानिंग के अंदर ही मौजूद रहती है, यानी कि हम सिर्फ लिटिल या कुछ हम कहेंगे स्मॉल चेंजेस अगर हमें रिक्वायरमेंट हैं तो हम कर सकते हैं. अगर आपको बिग चेंज की ज़रूरत है, बड़ा चेंज आपको करना पड़ेगा अपनी प्लानिंग में, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो नहीं कर पाएगा या उसकी डिज़ायर नहीं रहती है कि वो कोई बड़ा चेंज लेके आए अपने ऑर्गेनाइजेशन में. फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, आपने कोई बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश करना है किसी एरिया में, रूरल या हम कहीं अर्बन एरिया में. उसके लिए आप जगह खरीदते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों रुपए आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं. और कुछ महीनों बाद अगर हम बात करें कि आपका मूड चेंज हो जाता है कि हमें तो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं, किसी दूसरी ये एरिया में इस अपने यूनिट को लगाना है, या अभी हम कुछ प्रोडक्शन का काम करना चाहते थे, तो प्रोडक्शन के काम के लिए आपने मशीनें आप ले आए हो, टेक्नोलॉजी आपने ख़रीद लिया है, रॉ मटेरियल आपने ख़रीद लिया है, स्टाफ को अपॉइंट आपने कर दिया है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं मूड चेंज होने के बाद आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाहेंगे, तो इसके अंदर आपके जो लाखों करोड़ों रुपए लग चुके हैं वो सारे के सारे वेस्ट हैं. तो इसलिए जो प्लानिंग आपने की है सख्ती से उसी का पालन आप करेंगे. ठीक है, तो इसमें हमारे 2 फैक्टर्स हैं जो इसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. फर्स्ट है इंटरनल जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, यानी कि इंटरनली अगर आपने कोई प्लान बनाया है और बिजनेस के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो आपने सेट की हैं, उनको आप इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते. एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप सेट कर लेते हैं, पॉलिसीज़ बना लेते हैं, प्रोसीजर किस प्रोसीजर से काम होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रूल फॉलो होंगे, क्या प्रोग्राम रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कोई भी एक हम कहें कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले से सेट कर देता है, यानी कि प्लानिंग कर लेता है. तो अभी अगर आपका मूड चेंज होता है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं है, हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे, आपने कंपनी की पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो आपने पॉलिसीज़ चेंज कर दी, कंपनी में काम करने का जो प्रोसीजर था, वर्किंग जो प्रोसीजर था वो आपने चेंज कर दिया, रूल आपने कुछ बनाए थे अभी वो चेंज करने हैं, प्रोग्राम आपका कुछ था तो वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये इतना जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते. चेंज करेंगे तो जो भी आपने वेल प्लान या एक
प्री प्लान जो आपने तैयार किया, उसके ऊपर पैसा लगा है, खर्चा किया है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। और कुछ हमारा एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, कंपनी से बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं, और उनकी कई बार वजह से भी हम प्लानिंग में चेंज करना चाहते हैं या चेंज करना पड़ता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं है कि वो हम चेंज कर पाएँ उसको भी। लेकिन जो हमारे बाहर के फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, उनके अकॉर्डिंग तो हमें थोड़ा बहुत चेंज करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर दैट कॉज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटीज प्लानिंग, दीज फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्लानिंग या बिजनेस यूनिट हम कह सकते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे पॉलिटिकल क्लाइमेट अगर बात करें, या कि राजनीतिक लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे कुछ चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक चेंज का मतलब ये है, जैसे अभी हम चाइना से माल खरीदते थे और अभी वो बंद हो जाएगा। हो सकता है आपने चाइना से, या आपको पता है कि रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी या मशीनें जो चाइना से आप परचेज करना चाहते हैं या परचेज करके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप परचेज कर चुके हैं, रॉ मटेरियल भी वहीं से आएगा आपका। तो रॉ मटेरियल वहाँ से आएगा, और अभी उसमें हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो आपकी प्लानिंग है वो भी हम चेंज करेंगे, या फिर चाइना से ही माल अगर हमें लेके आना पड़ेगा तो वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे। टेक्निकल कुछ चेंज हैं हमारे, नेचुरल क्लाइमेट हैं, पॉलिसीज़ हैं, कंपटीटर हैं, ये भी कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं अपनी पॉलिसीज़ में। तो जो आपने प्लानिंग किया है, आपको अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ना कि इन लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ, अगर कंट्रोल से बाहर हैं और ये परमानेंट चेंज हो जाता है, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जैसे हम पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल चेंज हो गए हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट वर्किंग इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। जो आपकी प्लानिंग है ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती है। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है आपका गतिशील इन्वायरमेंट। गतिशील यानी कि हम कहेंगे कि जो आपका लगातार कंटिन्यूटी में भी है, लेकिन कंटिन्यूटी में वो आपका अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट वो चेंज होता है। यानी कि वो लगातार चल तो रहा है, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज है, तो आपकी जो प्लानिंग है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगी। काम क्यों नहीं करेगी? आपने जो प्लानिंग किया है वो आज को देखते हुए किया है, जो भी आपने अपने रिसोर्स लगाए हैं या रिसोर्स का अरेंजमेंट किया है वो आज को देखते हुए किया है। और हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद आपने जो प्लानिंग किया था, जिस मेथड से आप काम करते हैं, फ्यूचर में वो मेथड ही फेल हो जाए, लोगों की पसंद से बाहर हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान के चलेंगे आपने कोई टाइपिंग वर्क स्टार्ट किया, आपने टाइपिंग का वर्क स्टार्ट किया है, अपना कोई बिजनेस यूनिट आपने इस्टेब्लिश किया जो सिर्फ टाइपिंग का काम करती है। आज के हिसाब से हो सकता है आप ने टाइपराइटर पे काम होता है, तो आपने टाइपराइटर जिन बच्चों को आता है या जिन लोगों को आता है उनको आपने हायर किया है, नौकरी पे रखा है। टाइपराइटर आपने ख़रीद लिए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो उसमें पेजेस लगते हैं या इंक लगती है, जो भी आपने सारा अरेंजमेंट किया और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और आपकी प्लानिंग है कि आने वाले 5 सालों में आप पूरा अपना जो भी आपका एरिया है सबका टाइपिंग वर्क आपको ही मिले। ठीक है, टाइपिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको ही मिले। लेकिन होता क्या है, 2-4 साल के बाद कंप्यूटर आ जाता है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, और आजकल तो आपको में भी आप जो भी बोलते हैं वॉइस टाइपिंग भी आपके एप्लीकेशन आ चुके हैं कि आप बोलेंगे और आपकी स्क्रीन पे वो टाइप हो जाएगा। तो कहीं ना कि आपकी जो प्लानिंग थी टाइपराइटर वाली, वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। जो आपकी प्लानिंग है, जो आपने प्लान कर दिया, जो आपके बॉस ने प्लान कर दिया कि पूरा साल हम ऐसे वर्किंग करेंगे, वर्किंग प्रोसेस हमारा ये है रहेगा, उस केस में आपके अंदर कितना भी कैलिबर है, आप में कितनी भी क्वालिटी है, आप अपने बॉस के अकॉर्डिंग या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो आपके बॉस ने, आपके टीम लीडर ने जो आपको बोला है वही आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपके माइंड में कोई आइडिया है जिसकी वजह से कंपनी का बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया है जो
कंपनी को कहीं ना कहीं जो हम कहें कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा, कंपनी के लिए लागत कम कर सकता है। लेकिन जो भी आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने जो सोचा है काम उसी के अकॉर्डिंग वो करते हैं, और क्रिएटिविटी का या आपकी कुछ चेंजमेंट का, एम्प्लॉय की चेंजमेंट का, वर्कर की चेंजमेंट का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता। प्लानिंग इन्वॉल्व द ह्यूज कॉस्ट की अगर हम बात करें, जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो काफ़ी हम कहेंगे थिंकिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इज स्मॉल वर्क बट इट्स प्रोसेस इज रियली बिग। प्लानिंग बिकम मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रेवलिंग ए लॉन्ग पथ। ट्रेवलिंग होता है यात्रा आप करते हैं, पार करना, लॉन्ग काफ़ी लंबा रास्ता चल के आपकी प्लानिंग होती है, आप सोचते काफ़ी ज़्यादा हैं। इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू कवर this path. During the entire period, the manager remain busy in the collecting a lot of information and analyzing it. प्लानिंग में क्या करते हैं, जिनको प्लानिंग का काम दिया जाता है, या हर अच्छी जो कंपनियां हैं, एमएनसी जो हैं, उनके अंदर अलग से प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका सिर्फ काम प्लानिंग करने का है, ठीक है, योजना बनाने का काम है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट में भी आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन है जिसका काम प्लानिंग करना है कि काम कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी महंगा पड़ता है। जो सोचने का काम करते हैं, जो कंपनी के लिए प्लानिंग करते हैं, हम कहेंगे कि उनको कंपनी के जो हमारे बॉसेस हैं या कंपनी का जो ओनर है उसको काफ़ी बड़ी सैलरी या बाकी बड़ा अमाउंट उनको एज ए सैलरी का देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये भी सही बात है, कोई भी प्लानिंग है वो आप 2-4 मिनट में, 2-4 दिनों में नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग है, कई बार सालों का टाइम लगता है प्लानिंग करने में। प्लानिंग इज ए ब्लेसिंग इन फेसिंग ए डेफिनेट सिचुएशंस बट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट फेस सडन एमरजेंसीज। तो कहीं ना कहीं बात यही है, आपकी जो भी आप प्लानिंग करते हैं इसके अंदर आपको टाइम लगता है, आप बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोचते हैं उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, एनालाइज करते हैं, और तब जाके एक अच्छा आपका कहीं ना कहीं हम कहेंगे प्लानिंग एक अच्छा प्लान बन पाता है, विच कैन बी हेल्पफुल टू गेट योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑन राइट टाइम। नेक्स्ट हमारा है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कोई भी आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग करें, कितने भी अच्छे मैनेजर को अपॉइंट करें, कितनी भी ज़्यादा सैलरी आप उनको दें, कितना ही वो बेस्ट प्लान बनाएं, ये आपका सक्सेस होने की गारंटी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे ही आपके सर्कमस्टांसिस कंपनी में ऐसे आ जाते हैं जो कई बार हम कहें कि वो आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और आपको या आपकी कंपनी को हज़ारों करोड़ों रुपए का लॉस उठाना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आज आपने कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का आपका तैयारी है कि भाई आने वाले 1 से 2 महीने में आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, और उसका प्राइस आप जो भी है आपके माइंड में वो एक रीजनेबल प्राइस आप रख के और उसको सेल आउट करेंगे। होता क्या है, सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी आपसे जस्ट 10 दिन पहले मार्केट में लॉन्च कर देती है किसी अलग नाम से, और हो सकता है सेम प्राइस में आपके प्राइस जो भी आपने प्लानिंग किया उससे 1 या 2 रुपया कम। अभी आपने कई सालों से आपने रिसर्च किया प्रोडक्ट बनाने के लिए, पैसा लगाया है, स्टाफ को रखा है, हो सकता है आपने प्लांट भी लगा लिया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, तो आपका जो कंपटीटर है उन्होंने आपसे पहले वो लॉन्च कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हो उसमें, उस केस में। तो प्लानिंग गारंटी नहीं है सक्सेस की, हाँ चांसेस बढ़ा देते हैं। अगर अच्छी प्लान आपकी है तो जो सक्सेस के चांसेस हैं, सक्सेस जो रेट है वो बढ़ जाएगी आपकी, और वो बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए फ़ायदा ही होगा। कंपनी कैन ईजिली गेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके।